सामाजिक जागृति और उसके आश्रय खड़े होते सांस्कृतिक आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग होता है उस समूह की साहित्यिक अभिव्यक्ति जिसके भीतर वैचारिक प्रगल्भता का अंतर्भाव होता है। तीसरे गोर बंजारा साहित्य सम्मेलन ने बंजारा समुदाय में वाचन संस्कृति विकास व संवर्धन पर काफी आग्रही भूमिका रखी। मुझे कल ही आना था, इस सभा का शुरुआत मुझे करना था, लेकिन कुछ ऐसा कारण था जो मैं उसे छोड़ के यहाँ तक नहीं आ सकता था। तेलंगाना राज्य में आदिवासी लोग हैं बंजारा समाज। तेलंगाना राज्य में बंजारा समाज आदिवासी है। आदिवासी श्रेणी में रहने के बाद भी उन्हें सही ढंग से रिजर्वेशन प्राप्त नहीं हो रहा है। अब आज के तारीख में 6% रिजर्वेशन है। हम कहते हैं कि इसको 10% बढ़ाओ क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। ये लड़ाई, ये प्रकरण को लेके हम कल गवर्नर को मिलने के लिए गए थे। कल गवर्नर को मिलके इसका रिप्रेजेंटेशन करके जब समय निकाल के मैं दौड़ता दौड़ता आपके पास आया। कल मुझे 350 किलोमीटर का जर्नी करना पड़ा। आज 350 किलोमीटर, 700 किलोमीटर की जर्नी करके मैं प्रारंभ में नहीं आया, समाप्ति में आऊँगा ऐसा मान के मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मुझे कहा गया है कि 2 मिनट कम समय में थोड़ी सी बात कीजिए। मैं कहता हूँ आप लोगों की बात की मर्यादा रखते हुए समाज की मर्यादा भी रखना पड़ता है मेरे को। मैं बोलता हूँ कि हमारा समाज सुशिक्षित समाज है, लेकिन साहित्य को हमने क्या दिया है ये हमको देखना है। सामने बैठे वाले लोगों को देखना नहीं है, साहित्य जानने वाले लोगों को देखना है। क्या हमने बंजारा समाज को व्याकरण दिया है? क्या हमने बंजारा भाषा में कुछ लिखे हैं? कुछ आज तक मेरे देखने में इतना ज़्यादा नहीं लिखा गया है। मैं जानता हूँ मनीराम कनीराम के जो पुत्र आत्माराम कनीराम राठौड़ थे, उसने पहली बार ये प्रयास किया कि छंदोबद्ध व्याकरण सहित किताब उसने लिखी। ये बंजारा समाज का पहला एक धड़ा है, शुरुआत है, जिसने लोगों को दिशा दिखाया। और मैं ये चाहता हूँ दूसरे वाले लोगों ने भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ साहित्य पुरस्कार भी मोतीराज राठौड़ को मिला है और डॉक्टर रमेश आर्य को भी पुरस्कार मिला है। मेरा कहने का ये अर्थ है कि हाँ, बंजारा साहित्य सम्मेलन जो हो रहा है, इस गोरबंजारा साहित्य में हमें व्याकरण के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों को जनता के सामने, हमारे लोगों के सामने ले जाना है। अगर हम वो नहीं कर पाए तो साहित्य सम्मेलन हम आज 3 बुलाए, कल 30 बुलाएंगे, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होगा। उपयोग तभी होगा कि समाज को, संस्कृति को रक्षा करने वाली चीज़ होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जब तक साहित्य नहीं है, जब तक समाज नहीं है। जब समाज जिंदा रहना है तो उसे साहित्य की जरूरत पड़ती है, संस्कृति की जरूरत पड़ती है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारी संस्कृति की बचाने वाली चीज़ वो भाषा है, वो भाषा है। अगर भाषा मर गई तो हमारी संस्कृति मर गई। तो हमें भाषा की रक्षा करना अत्यंत गरज है। भाषा की रक्षा करने के लिए साहित्य को, साहित्यकार की रक्षा करना जरूरी है। हमारे मित्रों ने कहा, वो लोग ये कहे कि हम पत्रकार हैं, पत्रकार दुनिया की सभी चीज़ें जो है ना देकर एक्सप्लॉइट करके बताना पड़ता है कि क्या चीज़ होती है। अगर हम समाज सुधारक में जो है ना
ज़्यादातर हमारी समस्याओं को सब लोगों को बुलाते हैं, सब लोगों को जो है ना इस बात को समझाते हैं कि साहित्य में एक अंग है पत्रिका, पेपर। लेकिन आजकल मीडिया बहुत मजबूत है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। ये खेरोच बीके नायक साहब के तिलावत न गोरमाटी आवचक आईन को बंजारा भाषा बोलचक बोले नहीं को कन वो दलेर माई डुगडुगी छे पण तेलंगाना माई जो गोरमाटी भाषा बोले छे खूब आची सुंदर ढंगेर गोरमाटी भाषा बोले छे। वो भाषा बोले वाल एरिया थी मैं आए थी जेर करता मरे न आबेर मार जो शुरुआत મને એક આદતથી હિન્દીમાં બોલેરો માં બોલ દીનો પણ એ બંજારારો સાહિત્ય છે જેર કરતાં બંજારા બોલીમાં બોલવું અત્યંત ઠીક છે। मैं તમને એક વાત કહેલાવું છું, તેલંગાણામાં गोरमाटीन के चे लंबाड़ीस, कर्नाटक में लंबाड़ी बंजारास को बोलते हैं लमाणी, महाराष्ट्र में बंजारा को बोलते हैं बंजारा, उत्तर भारत में बंजारों को बोलते थे बाजीगर, नट बंजारा, अनेक अनेक नामों से हम बुलाए जाते हैं। 40 नामों से बंजारा समाज और आपण बलावच लोग 40 नामे थी गोर बंजारा, चारण बंजारा, ढाड़ी बंजारा, नावी बंजारा, सनार बंजारा, बाजीगर बंजारा, बामणिया बंजारा, लदणिया बंजारा, नटकुटे बंजारा, थानकुटे बंजारा, सरकीबन बंजारा, हानु 40 नामे थी आपणे बलाव। तो मारे इन प्रस्ताव रकाड़ मेरो तू सरकार माई हम सब लोगों को एक ही नाम से बुलाओ, हमको सारे भारत देश में एक ही नाम से बुलाओ। अगर मैं कहूं कि मुझे गोर बोल के बुलाओ तो कोई नहीं मानेगा, मैं कहूं कि लंबाड़ी बोल के बुलाओ तो भी कोई नहीं मानेगा, मैं कहूंगा कि आप बाजीगर बोल के बुलाओ कोई नहीं मानेगा। लेकिन एक ऐसा शब्द है बंजारा जिससे सब लोग सहमति होते हैं। इसलिए मैं ये आपको ये कहता हूँ कि कृपा करके आप बंजारा शब्द को इस्तेमाल करके बुलाया करो। अगर मैं यहाँ महाराष्ट्र में आके बोलता हूँ कि तो गोर लोग है क्या इधर, कोई नहीं बोलेगा कि गोर है। अगर मैं यहाँ आके बोलूँगा कि लंबाड़ी है क्या इधर, कोई नहीं बोलेगा कि लंबाड़ी है। लेकिन मैं बोलूँगा यह बंजारे है क्या, बोला है साहब वो फलाने जगह तांडा है, तो तुम्हारा प्रचलित शब्द बंजारा है, तुम प्रचलित शब्द। और हमने ऑल इंडिया लेवल पे बंजारा शब्द को अपना मान के साहित्य में इसे हमने प्रेजेंट किया है, जिससे साहित्य का हमें पहचानत मिली है। जो चीज प्रचलित है वो चीज ऊपर अपन ध्यान देना। दूसरा बात में को महाराष्ट्र सरकार में आप गोर बोल के सर्टिफिकेट ला सकते क्या? मैं तमिलनाडु में जाके गोर बोल के सर्टिफिकेट ला सकता हूँ क्या? मैं कन्नड़ में जाके गोर शब्द से क्या सर्टिफिकेट ला सकता हूँ क्या? जब जो शब्द हमारे को काम में नहीं आए, नोटिफाइड नहीं है, उस शब्द के पीछे गोर भाषा को 8वीं शेड्यूल में लाओ बोल के मांग करते हैं। मैं कहता हूँ कि जब बंजारा भाषा को 8वीं शेड्यूल में लाने के लिए सरकार ने मान लिया है और आप बीच में गोर बोली को शेड्यूल 8वीं में लाओ, ये नया प्रस्ताव क्यों ला रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हमारे में प्रस्ताव अलग अलग रहने से हमारा काम नहीं बनता है। हम बंजारा है, हम बंजारा भाषा है हमारी, बंजारा हमारी बोली है। लंबाड़ी लोग भी बंजारा ही बोलते हैं, सुगाली लोग भी बंजारा ही बोलते हैं,
बाजीगर बोलते हैं, वो भी बंजारा बोलते हैं। हमारी सबकी भाषा एक है, वो बंजारी भाषा है। और हम बंजारा लैंग्वेज के बारे में प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यहाँ लेखक ज़्यादा है, विद्वान ज़्यादा है, इसलिए ये प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज के बाद ये मेरा संदेश है, मानो या ना मानो, जितने माने उतने ही सही। आज के बाद हमारा बंजारा लैंग्वेज को पहचानत के लिए हम लड़ेंगे। ये प्रस्ताव यहाँ पर अपन रखना है। दूसरा विषय यह है कि मेरा समाज के लोग कहते हैं कि कलागो हम राजपूत छा, कहीं कच बना कि हम राजपूत छा। अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। राजपूत बोल तो वीर आदमी है। तो मैं पूछू छू कि एक छोरी भी तार राजपूतर घरे में छ कहीं, एक बंजारों की लड़की राजपूत के घर में है क्या? छोड़ो, राजपूतर एक छोरी गोरमाटर घरे में छके। जब राजपूतर एक छोरी बंजारा घरे में छेनी, बंजारे एक छोरी राजपूतर घरे में छेनी, तो तुम कैसे राजपूत हो गए जी? अरे भूक्या वड़त्या केवल आपण जात कसे न राजपूत गताणे ठालो टपारा पीट रहे छो। मारू बणजारा वो बैठो रो छे, ये बामणिया बणजारा बेसो रो छे। वो केरे कोनी के राजपूत छा कथाणी, पण तम राजपूत छा कसे न केरे छो। आज के बाद तुम्हारी लेखनी में राजपूत शब्द जो है ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम राजपूत नहीं है। तुम ये बात को समझो। और कहते हो एक इतना है कि हम राजस्थान से आए हैं, हम राजस्थानी हैं, हम राजपूत नहीं। इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ड्रेस, हमारा यूनिफॉर्म, हमारा रहन, हमारा सहन से राजपूत है भड़च है, पर हम राजपूत नहीं हैं। जादव, मैं जादव हूं, मराठा में जादव है, हरिजनों में जादव है, ब्राह्मण में जादव है, तो क्या वो सब बंजारे हो गए? नहीं। बंजारा कुल में जो पैदा हुआ वही आदमी बंजारा होता है। जेर करता मैं पूछूं कि हम दी बातें मैं क्लियर कर रो छू। मैं 700 किलोमीटर चालता नहीं भाई कारे ते आए छू के कसन तो ये तो ज्ञानवान विद्यावान लोग रच उंदर मुड़ियांग केरो समझेरी बातें आची रच मन के रे भाकला गो ये जो धर्म परिवर्तन करने वाली सभा को आप कैसे जाते? मैंने कहा गोर माटर कौन सो धर्म छे? बंजारों का कौन सा धर्म है बोलो मेरे को। आज तक किसी ने आपके धर्म को पहचाना नहीं है। आप खुद कहते हैं कि मेरा गोर धर्म है। चलो गोर धर्म को क्रिश्चियन को पहचाना है और मुस्लिम को पहचाना है, हिंदुओं को पहचाना है, लेकिन संविधान में हमारे धर्म को नहीं पहचाना है। धर्म का हमने कभी क्लेम किया ही नहीं है। जब हमारा धर्म ही नहीं है तो धर्म का परिवर्तन कहां से आता है जी? समझ में नहीं आता। जब हमारा धर्म ही नहीं है, हमारे पास जात है, हम बंजारा एक जात है, एक समाज है। इस समाज में हम समाज के सेविका है, सेवक है। जब हम जो है ना मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए तो वो कोई कहता है कि भाई तुम मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, कोई कहता है तो हिंदू में कन्वर्ट हो गए। अरे हम हिंदू के साथ में रहते हैं, हिंदू धर्म के साथ में रहते हैं, ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं। बंजारों का एक ही धर्म है। संत सेवालाल महाराज आने से पहले बंजारा किसका प्रणाम करता था? शाम की माता आने से पहले बंजारा किसका परिणाम करता था? किसको नमस्कार करता था? सिर्फ झाड़ को, पेड़ को, पानी को, आकाश को, उजाले को, अंगार को, ये नैसर्गिक स्वरूप को देखने वाला बंजारा समाज पीपड़ेर पेड़े नमस्कार करे वालों, लींबेर डोली नमस्कार करे वालों,
जड़ेर लोटाती नमस्कार दे वालो ई समाज अन तम को चो के हम मुसलमान छानी, हम हिंदू छानी, और हम क्रिश्चियन छानी, हम बौद्ध छानी, हम महावीर छानी, हम काहे छानी, सिर्फ एक छ ये नैसर्गिक स्थिति ने पूजे वाला आदमी छा। हम प्रकृति पूजारक छा। मेहरबानी करता ने तम प्रकृति पूजारो छा आपण इन मने में रखाड़ लो। तो मैं तमने ले जा रहा तो के सेवालालेर जन्मेर आंग तम केने पूजा करते थे? तमार मने में 2 मिनट सोचो के सेवालाल आए कोनी जरा आंग तम केर पूजा करते थे? याड़ी बापेर पूजा करते थे। तम केर पूजा करते थे? याड़ी बापेर। मां वायन जारो जना मन कचे का लाओ अब छोरान तैयार कर रहे भाग लगो सवार का लगो डोकरा बकरा काट रही है तो वो परंपरा आज भी चली आ रही है। याड़ी बापेर नमस्कार करे रो, याड़ी बापे ने भगवान मानो। वो आज वेद पुराणे में विये मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा। अरे वो तो वरली वेगी तार जात वो परली छे जेर करता आज समाजेर माई याड़ी बापे ने मोटो मान्यता देरो सख्त गरज छे। हम प्रकृति जिस नमूना थी माना चा याड़ी बापे ने हमार रिश्ता ने हम मानताणी अंग जायरो सख्त गरज छे। जेर करता 3 बातें क्लियर करना को कि हम हमारो धर्म कतो सेवालाल महाराजेर बाप जो छे जगदम्बा देवी प्रसन्न वेगी मेरा मायाड़ी वादाड़े थी वो लोग जो छे जगदम्बा देवी ने पूज रहे छे। हम भी देवीर पूजारक छा गोर माटे। मैं ये बातें थी विरोध करूँ नहीं, हम भी पूजारी छा पण ज्यादा आमले में कनाती आवगी ये धड़धड़ी ले रो कनाती आवगो ये धड़धड़ी विरोध शाम की माता भी कर मेली छे। जब सेवालाल महाराज तब से भक्त छो, सेवालाल महाराज तब से पुजारी छो, सेवालालेर वाते में चालो न रतम। सेवालाल का बोटी खाटो खालडी खादो कानाबाज खादो कि खरिया खादो तो जय सेवालाल को जो जय सेवालाल को जो सेवालाल वाते में का चाल रहे को नहीं तम। तो मैं संदेश दूचू कृपा कर थोड़ा 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 सेवालाल महाराजेर मार्गे में चालो अन समाजेर एक दिशा दो गताणी के तो हुओ। अब भकज बातें छे मार बारे में कच मैं सारी भारत देशेर माई 25 साले में एमएलए बनो पेलो आदमी छू। सारी भारत देश में चरित्र वठान देखो मैं 28 जनवरी दाड़े मैं नॉमिनेशन भरो और पच रिटर्निंग ऑफिसर मन बलान कच के अमर सिंह तेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता। मैं बोला क्या करना साहब अभी 2 दिन बाकी है, तेरी 29 जनवरी तेरा जन्मदिन है, तू 30 जनवरी के दिन सेकंड नॉमिनेशन डाल। मैंने सेकंड नॉमिनेशन डाल के 25 दिन 25 साल 1 दिन में एमएलए बना, 30 साल के अंदर मंत्री बना। 100 आदमी मैं हूं अन तेलंगाना माई गोर माटी ने बंजारा समाज ने शेड्यूल ट्राइब में लाए वालो आदमी प्रमुखेर मई मैं एक छू। तो किस नमूना थी हम शेड्यूल ट्राइब में लाए, किस नमूना थी आज वो फायदो उठा रहे थे। आज आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, ग्रुप 1 ऑफिसर, ग्रुप 2 ऑफिसर, आज ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अतरा अतरा लकड़ ऊपर चले गए। अन मैं मारवात महाराष्ट्र और गोरमाटे लीडर ने समझाऊं छू हमने ना ओबीसी में 3 ग्रुप बनाओ 9-9 27 होते, 3 ग्रुप बना के 9-9 27 होते और हमें यहाँ राजपूत भटकिया समाज हमको नुकसान पहुंचा रहा है। हनु हनु बातें कैसे मैं पूछूं अरे बापू तू VJNT छी, तू कहीं छी VJNT
विमुक्त जाति नोमाडिक ट्राइब. अरे ट्राइब रे लड़ रहे તું કાંઈ છે, તું ઓલરેડી ટ્રાઇબ છે, પણ તને ઓલકાણી મળી કોની છે, ઓલકાણી રે લડની તું. जना ओळखाणी लिए लड़े तार में शक्ति छे नहीं, दूसरे स्टेट में जातानी ट्राइबल में भेड़ू गतानी तम लीडरी करो छो बड़ा, ये कोई तरीका छे तमारो? मन 2016 में इलेक्शन की दे मैं कॉन्टेस्टर में उतरो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ में. राजू नायक 20 साल का लागो, तिलाव साहब 3 साल. राजू नायक सीटे पर उतरे रच छे नहीं, कहीं वेगो रे मकसन उतरू चुका लाओ मन सीट मिलेगी. महाराष्ट्र में ऐसे कई लोगों ने देख रो छू. वसंतराव नायक साहब केनी को वाइस प्रेसिडेंट बनागो, आज भी वो कचब में वाइस प्रेसिडेंट छू. अरे वाइस प्रेसिडेंट तो 5 साल रुचि, 50 साल वेगे तो आज भी वाइस प्रेसिडेंट मत छूकन के रोज. तो ये सही बात छे नहीं. हनु राजू नायक साहब जो छे मुश्किल करे थी, वो जाता नहीं चार्ज के शंकर पवार इंदच के. मैं बोला एक भिखारी दूसरे भिखारी ने कहीं दच रहे, जाते में एक टूटली खुर्ची छे नहीं, एक वेत जमीन छे नहीं, ऑल इंडिया बंजारे से फाटली चदर छे नहीं, बेसे ने जागा छे नहीं. अशी संस्था ने कहीं तरी सुधारो करा. कारण का तो कहो मैं 3 कोटी रुपया देता दिल्ली में जो छे बिल्डिंग बांधे वालों छू. मैं कुछ अगड़े तार महाराष्ट्र में बांध तू और 5 दिल्ली जाए समझो गए. तो मार विरुद्ध मैं वकील छू, मैं पेलो वकील छू. मैं कहीं कीधो ये लोग दिटो दिटो इंदर ऊपर क्रिमिनल केस बुक करना को हैदराबाद में आने कोर्ट थी स्टे ऑर्डर ले आयो. आज मैं स्टे ऑर्डर छू. मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ रो अध्यक्ष छू. आदमी कामे थी मोटे वचे पद लेती मोटो वे जर करता मैं पूछो मार एक इशारा छे कि तमार लड़ाई ओबीसी में डिविजन सारू न रहनो, तमार लड़ाई विमुक्त जाति नोमाडिक ट्राइब छोता. हमें जो हमार ओळख हमने चावच कतानी लड़नू. ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ सारी भारत देश में 10 राज्य में आदिवासी चावच कन मांग कर रही है. एक छे केरला, दूसरो छे तमिलनाडु, चौथो छे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, महाराष्ट्र माँ एर 73 में गोवा जोड़ मिले छे. महाराष्ट्र गोवा हानुज झारखंड एंड बिहार में तो ऑलरेडी ट्राइबल में छे. जेर करता मैं पूछूं कि ये समाज आदिवासी लक्षण ज़्यादा है. आज वीए तिलावत रहते थी या कोनी वीए पण वाट तो वेजा है. तम ओबीसी चक्रे में मत जाओ. ओबीसी चक्रे में तम कत्तो भी तमने 9% दच बड़ा न कत्तो भी 9% दच. जेर करता और मैं तुम्हारा समय खराब मत करो. साटा काटे वाले बारे में केला है, ये तो अन्याय अत्याचार विरोजनों बारे में केला है, पेपर वाल रख रहे केला है. एक बार पुणे में एक नानकी छोब मीनार छोरी ऊपर अत्याचार वेगो तो मैं चीफ मिनिस्टर ने आवाज उठायो. कोई गोरमाटी साथ देना आए को नहीं. कारण के और बारे में प्रकरण जाने ज नहीं. जर करता मैं पूछूं हमारे ऊपर अने हमारे जातेर ऊपर हमारे सगे संबंधी ऊपर अन्याय करे जो आदमी ऊपर हम आवाज वटाता नहीं. समाज ने इंसाफ दरार कोशिश करनो. समाज ने धोखे लईने में ले जार छे नहीं, गलत वाटे पर चलायर छे नहीं. मैं वठायो चीफ मिनिस्टर ने पत्र लख मेलो जो मैं कागज दूचू तमने ना कि जतरा साटा काटे वाला लोग छे, साटा काटे वाला जे लोग साटा काटे जाव छे और ईएसआई पीएफ बांधे चाहो पहलो ईएसआई पीएफ बांधो और पचवन मजूरी ले लो. सवार सांप काटा, कोई मर जावे, कोई तर जावे, झुपड़ी बढ़ जावे, छोरा मर जावे, वावड़ी में पड़ जावे
और सेरो रक्षा करे सारू गवर्नमेंट माई एक स्कीम छे ए हिसाबे थी चालो कन की तो वो आजेर साहित्य सम्मेलन बड़े आचे ढंगे थी कीधे ये न विवेकानंद स्वामी ने कहा गिव मी ए फ्यू मेन एंड वुमेन हु आर प्योर एंड सेल्फलेस निस्वार्थी आदमी अगर मेरे पास थोड़े बहुत है तो समाज का कल्याण हो जाता। मुझे कह रहे थे कि कोई आदमी आया नहीं आया छोड़ो, इतने आदमी बैठे इसमें से 5 आदमी निकल के भी बाहर आ गए तो उस दिन समाज का कल्याण हो गया। समाज कल्याण के लिए मैं तत्पर, मेरे विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक लड़ रहा हूं, मेरे अंत काल तक समाज के लिए लड़ता रहूंगा, समाज को न्याय दिलाते रहूंगा।